गवर्नमेंट का एक स्टोर रूम है, अंदर रखे हुए हैं पुराने कंप्यूटर्स, खराब मशीन्स, अनयूज्ड फर्नीचर, स्क्रैप बैटरीज और ऑब्सोलीट इक्विपमेंट। पर एक सवाल है, क्या गवर्नमेंट का सामान कभी वेस्ट होता है? बिल्कुल नहीं, गवर्नमेंट का सामान कभी वेस्ट नहीं होता। या तो यूज होता है या फिर रूल के साथ डिस्पोज होता है। और इसी प्रोसेस को डिफाइन करता है रूल नंबर 217, डिस्पोजल ऑफ गुड्स। सबसे पहले आता है इस रूल का पार्ट 1, डिक्लेरेशन ऑफ सरप्लस, ऑब्सोलीट एंड अनसर्विसेबल गुड्स। रूल नंबर 217 का पहला प्रिंसिपल बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई आइटम मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के लिए अब यूजफुल नहीं है तो उसे डिक्लेयर किया जा सकता है सरप्लस, ऑब्सोलीट, अनसर्विसेबल। लेकिन ये डिसीजन कैजुअली नहीं लिया जा सकता। रूल कहता है जो अथॉरिटी उस आइटम को परचेज कर सकती है वही अथॉरिटी लिखित रूप में रीजन रिकॉर्ड करेगी कि आइटम को सरप्लस, ऑब्सोलीट या अनसर्विसेबल क्यों डिक्लेयर किया जा रहा है। क्योंकि जब बात पब्लिक प्रॉपर्टी की हो तो हर डिसीजन डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। और फिर आता है पार्ट 2, कमेटी फॉर्मेशन। रूल ये भी अलाउ करता है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपनी डिस्क्रिशन पर एक अप्रोप्रिएट लेवल की कमेटी बना सकती है और ये कमेटी इवैल्यूएट करेगी आइटम की कंडीशन, उसकी यूटिलिटी और उसका फ्यूचर रिक्वायरमेंट, और फिर रिकमेंड करेगी कि आइटम को सरप्लस, ऑब्सोलीट या अनसर्विसेबल डिक्लेयर किया जाए या फिर नहीं। अब आता है इसी रूल का पार्ट 3, वैल्यूएशन एंड डिस्पोजल प्रिपरेशन। अब जब आइटम डिक्लेयर हो चुका है तो उसका डिस्पोजल भी रूल के साथ होगा। रूल नंबर 217 कहता है डिस्पोजल से पहले ये वैल्यूज कैलकुलेट की जाएंगी, बुक वैल्यू, गाइडिंग प्राइस, रिजर्व प्राइस। हर बुक वैल्यू निकालना पॉसिबल ना हो तो ओरिजिनल परचेज प्राइस को बेस प्राइस माना जाएगा